बरहिया स्टेशन के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, रेल प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, हमारे गांव के लोग मर्माहत हैं। किसी तरह चाह नहीं रहे हैं कि किस तरह रेल प्रशासन का मैं धज्जियूंगा, लेकिन वो वास्तविकता आंदोलन का स्वरूप होना चाहिए। पहले आग्रह करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, अगर नहीं माने तो हम अंतिम चरण तक जाएंगे। जैसे हम एक दिन के लिए काला झंडा दिखाए, अब हम सबसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए काला सप्ताह के रूप में हम बरहिया वासी घोषणा किया है कि हम काला सप्ताह मनाएंगे। और ये काला सप्ताह इसलिए मना रहे हैं कि हमारे स्टेशन के साथ जो गुंडागर्दी रेल प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसका जवाब हम गुंडागर्दी से दे सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में, हमारा गांव जो अभी है राजनीतिक रूप से सबसे अधिक मजबूत है। हमारे गांव के लाल केंद्रीय मंत्री, केंद्र में मंत्री हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद अपने संसदीय दल के नेता हैं। हो सकता है कि वो मंत्री पद ग्रहण लें, जैसा कि सुनने में आ रहा है। हमारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इतना मजबूत व्यक्तित्व होते हुए अगर मुझे जूझना पड़ रहा है, कष्ट तो है। और मैं, आप देख लीजिए बैनर में इन्हीं तीनों का नाम है कि मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक आप जवाब नहीं देते हैं। आप जवाब दे दीजिए गांव के लोगों को, हम क्या करें। जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा आगे का कार्यक्रम नहीं करूंगा। और अब आप जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप हम आंदोलन को मजबूती देंगे। हम काला सप्ताह ही नहीं मना रहे हैं, आगे जाके हम एक दिवसीय धरना देंगे। फिर भी प्रशासन नहीं मानी तो हम चेतावनी धरना, एक दिन का फिर चेतावनी धरना देंगे। और सबसे बड़ा दिन 9 अगस्त है, क्रांति दिवस के रूप में भारत मनाता है। तो आज तक तो क्रांति दिवस में हम गुलाम थे, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध हम क्रांति की बिगुल फूके थे। लेकिन क्रांति दिवस के दिन अगर मेरे बात को माना नहीं गया तो हम 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र सभी जनता जाके रेल के पटरी पर बैठ जाएंगे। एक बार प्रशासन के ही गैर जिम्मेदाराना के कारण एक बार तूफान खान बरहिया हो चुका है, और इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। गांव के लोग तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो पटरी उखाड़ लो, ये करो वो करो, लेकिन नहीं। धैर्य भी एक चीज़ है। आंदोलन एक ही बार में आज़ादी नहीं मिली थी, धीरे धीरे करके क्रांति आई थी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं यह आंदोलन करूंगा। लेकिन 9 अगस्त क्रांति दिवस है, और उस क्रांति दिवस के दिन बरहिया के लोग अपनी ताकत रेल प्रशासन के लिए स्टेशन पर दिखाएंगे। अगर उनमें क्षमता है तो वो हमें रोक के दिखा देंगे, उस दिन दिखा के बताएं कि हम कितने ताकत में हैं। आपको पता है विधायक, सांसद और गिरिराज दा आए थे छठ के समय में, उनसे पूछा गया तो गिरिराज दा ने स्पष्ट उसी समय प्रशासन से बात की। प्रशासन के तरफ से बात आई कि अभी जो ट्रेन चल रही है वो राज्य परिवहन विभाग के नेतृत्व में चल रही है, स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है। तो अगर ऐसी बात है तो राज्य दोषी है। तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष इस पर पहल करें। अगर ललन बाबू हमारे सांसद हैं, उनका भी बाइट आता है कि यहाँ का रेवेन्यू कम है, तो उनसे आग्रह है हमें कि आप कृपया करें कि हम अपना रेवेन्यू लेके आपके रेलवे मुख्यालय के सामने जाएंगे, और वो हमें बता दे कि रेवेन्यू अगर हमारा कम है तो मननपुर में क्यों स्टॉपेज है, धनबाद इंटरसिटी का, या कहीं भी स्टॉपेज के मामले में हर जगह स्टॉपेज है, बरहिया काहे न करा गया है। तो रेवेन्यू का मामला तो हो नहीं सकता है, कहीं न कहीं गुंडागर्दी का मामला है। आप सांसद महोदय, आप तकनीकी रूप से मजबूत हैं, अगर इस बात को आप समझेंगे तो आप इस पर जरूर पहल करेंगे। और आपको हम वादा करते हैं कि हम रेवेन्यू में कम, किसी अगल बगल के स्टेशन से कम नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उस आक्रोश के शिकार सीधे गार्जियन, आप सब जनप्रतिनिधि हैं, आक्रोश के शिकार आप भी हो सकते हैं, आप भी होंगे। काला सप्ताह मनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि इस काला सप्ताह मतलब हम मर्माहत हैं, हम विरोध दर्ज करवा रहे हैं रेल प्रशासन के। और इस बीच समय हम आप तीनों जनप्रतिनिधि से समय लेना चाहते हैं कि हम क्या करें। आप हमको रास्ता दिखाइए। अगर हम रेवेन्यू में कम है
तो मुख्यालय से हमको बात कराइए, सामने में बैठ के करवाइए। अगर संतुष्ट हमको कर देता है रेवन्यू के मामले में और स्टॉपेज के मामले में मुख्यालय, तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन गुंडागर्दी बिना कहे सुने अपराधी के श्रेणी में ला देते हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का एक पर बाइट कि बिना टिकट चढ़िएगा और स्टॉपेज खोजिएगा। कितना दुख होता है ये क्षेत्र के लोगों को। सांसद महोदय की बात यही बोले कि वहाँ रेवेन्यू भी कम है। आप इस क्षेत्र के लोग हैं, आप 20 वर्ष से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आपको पता लगाना चाहिए कि बरैया का। और एक बात हो, रेल जो है सेवा भाव में चलती है, रेल जो है सेवा भाव से चलती है, सेवा के लिए चलती है। रेवेन्यू तो कहीं जगह ही नहीं बनता है। फिर भी रेवेन्यू अगर आप लाएँ तो जानते हैं ये गांव कितना सेवा दिया है इस देश को। एक से एक क्रांतिकारी तो हुए ही। आज़ादी के बाद इस क्षेत्र से समाजवादी नेता जो अपना छाप समाजवादी में छोड़े हैं, कपिल देव बाबू इस क्षेत्र के हैं, गिरिराज बाबू वर्तमान में हैं, अश्विनी शर्मा इस क्षेत्र के थे, फुलेना सिंह इस क्षेत्र के थे। तो ये सब सेवा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ ट्रेन ठहराव नहीं होगा। आज भी आपको पता होना चाहिए प्रतिनिधि महोदय, इस गांव की प्रतिष्ठा तो ऐसे भी बढ़ती है कि हमारे गांव के जो कृष्णपाल शर्मा जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को अरबों रुपया उनके फंड में दिया है राहत कोष के लिए। और इस गांव के लिए बिहार सरकार सोचेगी कि पटना में हम 300 करोड़ का काम करेंगे और 225 करोड़ का काम दे चुके हैं। तो ये गांव है सेवा देने के लिए, इसकी पुरानी इतिहास है। और उसके साथ आप सब बदतमीजी करवा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। हम इसके लिए अगर आपने हमको रास्ता नहीं दिखाया तो हम आगे आंदोलन उग्र करेंगे। हम जितना व्यावसायिक क्षेत्र है, हर व्यावसायिक हर दुकान पर एक काला झंडा जो प्रतीकात्मक है विरोध का और संतोष का, तो हम हर बाजार में हम काला झंडा लगाएंगे। एनएच के जितने पॉल हैं उस पॉल पर लगाऊंगा। और इस सप्ताह में जितने बिहार के या केंद्र के जितने भी जनप्रतिनिधि अधिकारी पदाधिकारी आएंगे, वो इस चीज़ को नज़ारा को देखेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि को हाय हाय करेंगे कि तुम्हारा क्षेत्र कैसा है, वहाँ की जनता बिलख रही है और तुम सोए हुए हो। यही हमारा प्रतीकात्मक है। और इसकी सबसे हम मिलने का भी प्रयास करेंगे। गांव के 30 बुजुर्ग लोग रहेंगे, 25 से 30, तो उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। जब भी वो समय देंगे हम सब मिलने के लिए जाएंगे, सामूहिक रूप से मिलने जाएंगे। अगर वो हम संतुष्ट कर देते हैं तो हम आंदोलन रिटर्न लेंगे। अगर वो हमको संतुष्ट नहीं करते हैं तो विरोध करने के लिए झेलना पड़ेगा। जैसे आप सबको भी जानकारी होगा, अभी मंत्रालय का विस्तार होने जा रहा है केंद्र सरकार में। सारे नेता अभी उथल पुथल हैं। अगर इस समय उनको सूचना दिया जाएगा तो अभी डिस्टर्ब है। हम सब रखे हैं कि 10 तारीख के बाद उन सबसे हम अपना संपर्क साधेंगे और जब भी समय देंगे तो हमारे गांव के बुजुर्ग जो चुने हुए बुजुर्ग रहेंगे उनसे बातचीत करने जाएंगे। सीधी सी बात है, जनप्रतिनिधि सबसे पहले उनका दायित्व है कि हमको रास्ता दिखाएं। अगर जनप्रतिनिधि हमको संतुष्ट नहीं करते हैं अपनी बातों से तो हम सीधे उनके विरुद्ध जाएंगे। और हो सकता है कि पटना से आने में इन करने के जगह पर उनके लिए बैनर बना दिया जाए, अंदर आना मना है। और इधर बालगुदर पुल पर उनके लिए लगा दिया जाएगा बैनर कि अंदर आना मना है। अगर आप हमको रास्ता नहीं दिखाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो ये हमारे साथ लाचारी है। लेकिन आप सबकी प्रतिष्ठा हमारे साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। आज जो आप